एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। कौन सा एपी में ये देखना है हम लोग को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 4 कितना है, 4 है ना। और 12 माइनस 8 कितना है, 4 है ना। और 16 माइनस 12 कितना है, 4। और 20 माइनस 16 कितना है, 4 है। यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का है, तो ये एपी में है ना। अब इसको देखो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 माइनस 5 कितना मिलेगा, -2। और नीचे कितना है, 2। तो माइनस ये 2 1 जा 2, तो कितना मिलेगा, -1। सिमिलरली इसको देखो, 1 माइनस 3 कितना मिलेगा, -2। और नीचे कितना है, 2 है, तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। अब इसको देखो आप, -1 और फिर -1, तो कितना मिलेगा, -2। नीचे कितना है, 2 है, तो 2 1 जा 2, तो कितना मिलेगा, -1। अब इसको देखो, -3 और फिर -1 है, और नीचे कितना है, 2 है, तो ये कितना होगा, -3 + 1/2, तो ये होगा -2/2, तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 है ना, -1 हर जगह -1 मिलता है, तो ये भी एपी में है। अब इसको देखो, ये कितना है, 4 - 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। 9 - 4 कितना हुआ, 5। तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग हुआ कि नहीं, ठीक है, तो ये एपी में नहीं है। अब इसको देखो आप, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 2 = 10 + 3 13/5, और माइनस भी है, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो इसको भी 10 बनाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना मिलेगा, -26/10, ठीक है। और इधर कितना है, -21/10, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो आप, तो कितना मिलेगा, -21 माइनस और फिर -26, और नीचे कितना है, 10 है, तो कितना मिलेगा, -21 और ये फिर +26/10, तो मिलेगा 5/10, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि हाफ मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हाफ है, ठीक है। अभी इसको देखो आप, इधर नीचे 5 है, इधर 10 है, तो इधर 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना मिलेगा, -16/10, ठीक है। अभी करके देखो आप, कितना मिलेगा, -16 और फिर -21, नीचे कितना है, 10 है, ठीक है। तो ये कितना मिलेगा, -16 + 21/10, तो कितना मिलेगा, 5/10, यानी कि 1/2, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, हाफ है। अभी इसको देखो, ये कितना है, -16/10 है, और ये कितना है, -11/10 है, ठीक है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या होगा, -11 माइनस और फिर -16/10, तो कितना मिलेगा, -11 + 16/10, तो आपको मिलेगा 5/10, यानी कि हाफ। तो ये भी हाफ आ गया। अब इसको देखो आप, डिनोमिनेटर सेम नहीं, सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो आप, तो कितना मिलेगा, -6/10। अभी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -6 माइनस -11, और डिनोमिनेटर कितना है, 10 है, तो कितना मिलेगा, -6 + 11/10, तो मिलेगा 5/10, यानी कि हाफ, ठीक है। तो सबके केस में कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ 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 है ना, तो ये भी एपी में है। अब इसको देखो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ठीक है। तो 1 + x - 1 - 2x, तो कितना मिलेगा, 1 + x - 1 + 2x, ठीक है। तो 2x + x कितना मिलेगा, 3x, ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना मिलता है हम लोग को, 3x, ठीक है। अब इसको देखते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है, यानी कि 1 - 1 + x, तो क्या मिलेगा, 1 - 1 - x, +1 - 1 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, -x, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -x। तो जो कॉमन डिफरेंस वो तो अलग अलग है, इस केस में 3x है और इस केस में -x है, ठीक है। तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अब इसको देखो आप, 2.8 - 0.8, तो कितने मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अभी 3.8 - 2.8, तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो ये भी एपी में नहीं है। अब इसको देखो, 3 - 0 कितना है, 3, 8 - 3 कितना है, 5 है, तो दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो ये भी एपी में नहीं है। अब इसको देखो, 7 - 4 कितना मिलेगा, 3, 10 - 7 कितना है, 3, 13 - 10 कितना है, 3, 16 - 13 कितना है, 3, तो कॉमन डिफरेंस सेम है सबके लिए, तो ये एपी में है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले इसको समझो आप
कि अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में तो उसको कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म अगर मान लो ए है, ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, डी माना है हम लोग ने। तो थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी प्लस डी, तो कितना होगा, 2d होगा, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ टर्म कितना होगा, ए प्लस 2d प्लस डी यानी कि 3d होगा, ठीक है। ऐसा करके हम लोग एपी का जो टर्म्स है ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1d, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना मिलेगा, 1, मतलब वापस आपको यही मिलेगा। सिमिलरली हम लोग A3 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली A4 को कैसे लिख सकते हो आप, a प्लस 4 माइनस 1d, 4 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको, 3, ठीक है। तो इसका हम लोग जनरल टर्म कैसे लिख सकते हैं, a n इक्वल टू a प्लस 3 को क्या माना है हम लोग ने, n माना है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1d, ठीक है। तो एपी का जो जनरल टर्म है लिखने का ऐसा तरीका है, ठीक है। कोई भी टर्म लिखने का तरीका ऐसा है ना। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 5 पुट कर दोगे, n के जगह में 5 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस n के जगह में कितना पुट किया है, 5 माइनस 1d, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 4d, ठीक है। और मिलना भी चाहिए, a5 कितना मिलना चाहिए, a प्लस 3d प्लस d 4d मिलेगा, ठीक है। तो एपी का जो जनरल टर्म है उसका लिखने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए एन मतलब एन कोई भी टर्म हो सकता है, फर्स्ट टर्म भी हो सकता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई भी टर्म हो सकता है, ठीक है। तो एपी का जो जनरल टर्म है ऐसे लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को आप देखो, यहाँ पे हम लोग को कितना टर्म आ गया, यहाँ पे 15 टर्म, तो एन की जगह में कितना पुट करना है हम लोग को, 15, ठीक है। तो ए प्लस एन के जगह में 15 पुट करना है, ठीक है, 15 माइनस 1 और फिर डी, ठीक है। तो कितना मिलेगा हम लोग को, a प्लस 14d, ठीक है। अभी a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म है 9 प्लस 14, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 9 यानी कि -2, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 9 माइनस 28, ठीक है, तो यानी कि -19 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना टर्म है, 20 टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, a प्लस 19d, है ना। ये वाला कितना है, a 11 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, बस एक कम होता है यहाँ पे, 11 है तो 10, 20 है तो 19, 15 है तो 14, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितना टर्म पूछा है, 9 टर्म, तो क्या मिलेगा, a प्लस एक कम होना चाहिए, 8d, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे n टर्म, ठीक है, तो a प्लस एक कम होना चाहिए, n माइनस 1d, है ना, यहाँ पे एक कम होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे a 17 है, तो यहाँ पे a प्लस एक कम होना चाहिए यहाँ पे, तो 16d। अभी आराम से कर सकते हो आप, फर्स्ट टर्म कितना है, 2a माइनस बी, है ना, यही तो फर्स्ट टर्म है, 2a माइनस बी, है ना, a मतलब फर्स्ट टर्म है, ठीक है, प्लस 19। अभी डिफरेंस देखो आप, ठीक है, दिस माइनस दिस करते तो इजीली मिल जाएगा, 4a माइनस 3a कितना मिलेगा, a और फिर प्लस b, है ना, डिफरेंस ये मिलेगा हम लोग को। इसको सब्ट्रैक्ट करो ना आप, 4a में से 3a गए तो क्या बचेगा, a बचेगा और फिर b भी तो है, ठीक है। दिस माइनस दिस करने पे ये मिलेगा आपको। तो इसको सॉल्व करो आप, तो कितना मिलेगा, 2a माइनस बी प्लस 19a प्लस 19b, ठीक है। तो 2a प्लस 19a कितना मिलेगा, 21a, और फिर 19 में से 1 गया तो प्लस 18b, ठीक है। अब इसको देखो, फर्स्ट टर्म कितना है, 1/5 प्लस 10, अभी डिफरेंस देखो आप, 4 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको, 3/5, ठीक है। तो ये कितना होगा, 1 प्लस 3 10 जा 30, और डिनोमिनेटर कितना है 5, तो आपको मिलेगा 31/5। अब इसको देखो आप, फर्स्ट टर्म कितना है, 10 है ना, फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस 8, और डिफरेंस कितना है, -2 -10, तो कितना मिलेगा, -12 मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा 10 माइनस 96, यानी कितना मिलेगा, -86। अब इसको देखो आप, फर्स्ट टर्म कितना है, x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 आपका फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस 1, ठीक है, और डिफरेंस कितना है आपका, 7x माइनस 4x, 7 में से 4 गए तो 3x,
ठीक है, +2। बस इतना ही लिख दो आप, है ना। और इसको देखो आप, फर्स्ट टर्म कितना है 0.02 प्लस 16 और डिफरेंस कितना है 0.10 माइनस 0.02 करने पे कितना मिलेगा 0.08। ठीक है, तो कितना मिलेगा 0.02 प्लस 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 4 12 और पॉइंट यहाँ पे होगा तो इसको 8 करने में कितना मिलेगा 1.30। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखो, बोला है 8 और -7 के बीच में हमें 4 एरिथमेटिक मीन्स लिखना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, 8 और -7 के बीच में हमें 4 ऐसे नंबर डालने हैं कि ये जो सारा नंबर एपी में आना चाहिए। ठीक है, मान लो ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है और ये B4 है, यानी कि हमें 4 ऐसे नंबर डालने हैं इन दोनों के बीच, 8 और -7 के बीच में, कि सारा नंबर एपी में आना चाहिए। ठीक है, तो लेट B1, B2, B3, B4 be the arithmetic means between 8 and -7। ठीक है, therefore 8 B1 B2 B3 B4 -7 is an AP। अभी देखो ये जो -7 है कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म है, -7 इक्वल टू सिक्स्थ टर्म। ठीक है, और ये जो सिक्स टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं a प्लस 5d, है ना, एक कम होता है यहाँ पे। -7 इक्वल टू फर्स्ट टर्म a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना 8 प्लस 5d। ठीक है, अभी इसको अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा -7 -8 इक्वल टू 5d। तो -7 और -8 कितना होगा -15 इक्वल टू 5d। 5 3 जा 15, तो d का वैल्यू कितना आ गया -3। ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे B1। तो B1 कैसे मिलेगा हम लोग को 8 प्लस d, है ना, 8 प्लस d। तो 8 प्लस d का वैल्यू कितना है -3, तो कितना मिलेगा हम लोग को 5। B2 का वैल्यू कितना है 8 प्लस d और फिर d, है ना, तो 8 प्लस 2d, यानी कि 8 प्लस 2 इंटू -3, तो 8 - 6 कितना मिलेगा 2 मिलेगा। B3 का वैल्यू कितना मिलेगा 8 प्लस 3d, यानी कि 8 प्लस 3 इंटू -3, यानी कि कितना मिलेगा -1। B4 इक्वल टू 8 प्लस 4d, यानी कि 8 प्लस 4 इंटू -3, यानी कि 8 - 12 कितना मिलेगा -4। Therefore the 4 arithmetic means between 8 and -7 are क्या क्या है 5 2 -1 -4। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखो आप, लेट कितना मांगा है 5, है ना, लेट B1 B2 B3 B4 B5 be the arithmetic means between 14 and -10। ठीक है, therefore 14, है ना, और ये सब बीच में 14 और -10 के बीच में ये सब है B1 B2 B3 B4 B5, B1 B2 B3 B4 B5 और ये हमारा लास्ट टर्म है -10 इज एन एपी। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ रहा है ना, 14 और -10 के बीच में हमें 5 ऐसे नंबर डालने हैं कि ये जो सारा नंबर्स एपी में आना चाहिए। ठीक है, हियर ये जो -10 है कौन सा टर्म है, ये 1 2 3 4 5 6 7th टर्म है ना, 7th टर्म। तो -10 इक्वल टू 7 टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग a प्लस 6d, तो -10 इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है हम लोग का 14 प्लस 6d। अभी -10 ये 14 इधर आएगा तो -14 इक्वल टू 6d, तो ये होगा -24 इक्वल टू 6d। ठीक है, तो 6 4 जा 24, तो d का वैल्यू कितना आया -4। ठीक है, अभी इधर से निकलते हैं हम लोग B1 B2 B3 B4 और B5 का वैल्यू। B1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे होगा 14 प्लस d, है ना, 14 प्लस d, यानी कि 14 प्लस और d का वैल्यू कितना है -4, तो हम लोग का कितना मिलेगा 10 मिलेगा। B2 इक्वल टू कितना होगा 14 प्लस 2d, है ना, d ऑफ एक और d तो 2d होगा, यानी कि 14 प्लस 2 इंटू -4, यानी कि 14 - 8 कितना मिलेगा 6 मिलेगा। B3 इक्वल टू 14 प्लस 3d, है ना, 1d 2d 3d,
यानी कि 14 प्लस 3 इंटू -4, तो ये मिलेगा 14 माइनस 12 कितना होगा 2 होगा, है ना। और B4 इक्वल टू 14 प्लस 4D, यानी कि 14 प्लस 4 इंटू -4, यानी कि 14 माइनस 16 कितना मिलेगा, यानी कि -2। और B5 का वैल्यू 14 प्लस 5D, यानी कि 14 प्लस 5 इंटू -4, यानी कि 14 माइनस 20 कितना मिलेगा -6, ठीक है। Therefore the 5 arithmetic means between 14 and -10 are क्या क्या मिलेगा 10, 6, 2, -2, -6, ठीक है। अभी 3 नंबर को देखो। लेट कितना सारा चाहिए हम लोग को, 2 चाहिए ना, तो लेट B1, B2 be the arithmetic means between 3 and 21. Therefore 3, B1, B2, 21 is in AP. Here 21 equal to फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है ना, ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो 21 इक्वल टू फोर्थ टर्म को इस लिखते हैं हम लोग A प्लस 3D। तो 21 इक्वल टू A मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 3D। 21 माइनस 3, ये इधर जाएगा तो माइनस आएगा, है ना। तो ये कितना होगा 18 इक्वल टू 3D, 3 6 18, तो D का वैल्यू कितना आया 6। अभी हम लोग को क्या निकलना है, B1 निकलना है ना। B1 इक्वल टू 3 प्लस D, यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 9। और B2 इक्वल टू 3 प्लस, है ना, D प्लस D, प्लस D और प्लस D कितना होगा 2D, है ना, यानी कि 3 प्लस 2 इंटू 6, 2 6 12 प्लस 3 कितना होगा 15 हो जाएगा, है ना। Therefore the two arithmetic means between 3 and 21 are क्या क्या होगा 9, 15। सिमिलरली अभी क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। लेट कितना सारा एरिथमेटिक मीन्स चाहिए हम लोग को 9, तो लेट B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 be the arithmetic means between 3/7 and 23/7। Therefore 3/7 और ये सब बीच में आ जाएगा, है ना। एरिथमेटिक मीन्स मतलब क्या है, ये जो B1 से B9 तक सब बीच में आ जाएगा, है ना। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 और 23/7 is in AP। अभी जो 23/7 है कौन सा टर्म है, 1 प्लस 9 10 और 1 11 टर्म, है ना। ये 11 टर्म होगा। और 11 टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, A प्लस 10D। 23/7 A मतलब क्या, फर्स्ट टर्म कितना है 3/7 प्लस 10D, तो ये होगा 23/7 माइनस 3/7। ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, है ना। 23 माइनस 3 कितना आएगा 20/7 इक्वल टू 10D, है ना। 10 2 जा 20, यानी कि D का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 2/7, ठीक है। अभी B1 का वैल्यू देखो आप 3/7 प्लस D, है ना, ये D का डिफरेंस है 3/7 प्लस D, यानी कि 3/7 प्लस और D कितना हम लोग का 2/7, यानी कि कितना आएगा 5/7। B2 कितना होगा 3/7 प्लस 2D, यानी कि 3/7 प्लस 2 इंटू 2/7, यानी कितना आएगा 3 प्लस 4, ये 7/7, है ना। इसको आप 1 भी लिख सकते हो। B3 इक्वल टू 3/7 प्लस 3D, है ना, तो 3/7 प्लस 3 इंटू 2/7, तो 3 प्लस 6 कितना आएगा 9/7। B4 इक्वल टू 3/7 प्लस 4D, यानी कि 3/7 प्लस 4 इंटू 2/7, तो ये आएगा 8 प्लस 3 11/7। B5 इक्वल टू 3/7 प्लस 5D, यानी कि 3/7 प्लस 5 इंटू 2/7, 10 प्लस 3 13/7। B6 इक्वल टू 3/7 प्लस 6D, यानी कि 3/7 प्लस 6 इंटू 2/7, यानी कि 12 प्लस 3 15/7।
B7 इक्वल टू 3/7 प्लस 7D इक्वल टू 3/7 प्लस 7 इंटू 2/7, तो कितना मिलेगा 17/7. B8 इक्वल टू 3/7 प्लस 8D इक्वल टू 3/7 प्लस 8 इंटू 2/7, तो ये मिलेगा 16 प्लस 3 19/7. B9 इक्वल टू 3/7 प्लस 9D इक्वल टू 3/7 प्लस 9 इंटू 2/7, तो ये मिलेगा 21/7. Therefore, the 9 arithmetic means between 3/7 and 23/7 are, तो सबको लिख दो आप, है ना, 5/7, 7/7, 9/7, 11/7, जस्ट 2 करके बढ़ रहा है और क्या है, 13/7, 15/7, 17/7, 19/7 और फिर 21/7. अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, कितना एरिथमेटिक मीन्स चाहिए 7, है ना, तो लेट B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 be the arithmetic means between -6 and 26. हैंड राइटिंग एकदम खराब हो रहा है ना. Therefore, -6 B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और फिर 26 इज इन AP. ठीक है, तो जो 26 है कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 7 + 2 9, है ना. हियर 26 इक्वल टू 9th टर्म, तो 26 इक्वल टू 9th टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग, A + 8D. 26 इक्वल टू A मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म कितना है, -6 + 8D, तो 26 ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, इक्वल टू 8D. ये होगा 32 इक्वल टू 8D, तो 8 4 ज़ा 32, तो D का वैल्यू कितना आया 4. तो अभी हमें क्या क्या चाहिए, नाउ B1 कितना होगा, -6 + D, है ना, तो -6 + D कितना है 4, यानी कि -2. B2 कितना होगा, -6 + D + D 2D, है ना, यानी कि -6 + 2 × 4, तो ये होगा 8 - 6 कितना मिलेगा, 2 मिलेगा. B3 कितना होगा, -6 + 3D, यानी कि -6 + 3 × 4, तो 12 - 6 कितना मिलेगा, 6 मिलेगा. B4 इक्वल टू -6 + 4D, यानी कि -6 + 4 × 4, यानी कि 16 - 6 कितना मिलेगा, 10. B5 इक्वल टू -6 + 5D, यानी कि -6 + 5 × 4, तो 20 - 6 कितना होगा, 20 - 6 14 होगा. और B6 इक्वल टू -6 + 6D इक्वल टू -6 + 6 × 4, यानी कि 24 - 6 कितना होगा, 18. और B7 कितना होगा, -6 + 7D, यानी कि -6 + 7 × 4, तो 28 - 6 कितना होगा, 22. और यहाँ से भी देख सकते हो आप, D कितना है 4 4 है, तो -2, तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा, -2 + 4 2 होगा, 2 + 4 कितना होगा 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22. ये एकदम ज़्यादा इजी है, मैं जस्ट आप लोग समझो इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वरना इसको 2-3 लाइन में भी खत्म किया जा सकता है. ठीक है, Therefore, ये जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, Therefore, the 7 arithmetic means between -6 and 26 are क्या क्या है, -2, 2, 6, 10, 14, 18 और फिर 22. एकदम ही ज़्यादा इजी है. ठीक है, अब इसको देखो, कितना सारा एरिथमेटिक मीन्स चाहिए, 5. अब समझ रहे हो ना अच्छे से, 1.2 और 8.4 के बीच में हमें कितना सारा नंबर डालना है, 5 नंबर डालना है, और जो सारा नंबर है वो एपी में आना चाहिए. ठीक है, तो लेट B1, B2, B3, B4, B5 be the 5 arithmetic means between 1.2 and 8.4. ठीक है, therefore 1.2 B1, B2, B3, B4, B5 और लास्ट टर्म कितना है 8.4 इज इन AP. समझा है ना आपको, 1.2 और 8.4 के बीच में हमें 5 ऐसे नंबर डालने हैं. ठीक है,
और ये सारा नंबर एपी में आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप, हियर 8.4 इक्वल टू 5 + 2 यानी कि 7th टर्म होगा, है ना। आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, 8.4 यहाँ पे कितना है, 7th टर्म में। और 7th टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, a + 60, है ना, एक कम। तो a कितना है हम लोग का यहाँ पे 1.2 है प्लस 60, तो 8.4 इधर आएगा तो माइनस होगा, इक्वल टू 60। तो 8.4 माइनस 1.2, 4 में से 2 गया तो 2 पॉइंट, 8 में से 1 गया तो 7, 60। 6 1 जा 6, 1 उधर गया तो 12, 6 2 जा 12, ठीक है। तो काटने पे इतना मिलेगा और d का वैल्यू कितना है 1.2। नाउ अभी हमें क्या चाहिए, b1। b1 कितना होगा 1.2 प्लस d, यानी कि 1.2 प्लस d भी कितना है 1.2 है, तो कितना मिलेगा 2.4। b2 कितना मिलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, है ना। अगर आपको फर्स्ट b1 मिल गया ना, तो b2 कितना मिलेगा, जस्ट 1.2 ऐड कर दो आप, तो कितना मिलेगा 3.6। और b3 कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 1.2 ऐड कर दो आप, तो कितना मिलेगा 4.8। और 1.2 ऐड कर दो आप, तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा, है ना। और 1.2 ऐड कर दो आप, तो कितना मिलेगा 7.2। इधर से भी देख सकते हो 1.2 प्लस 2d, यानी कि 1.2 प्लस 2 इंटू 1.2, तो 3.6 मिलेगा। b3 इक्वल टू 1.2 प्लस 3d, यानी कि 1.2 प्लस 3 इंटू 1.2, है ना। तो 1.2 कितना सारा है 4, तो 4 इंटू 1.2 कितना मिलेगा 4.8। b4 देखो आप 1.2 प्लस 4d, तो 1.2 प्लस 4 इंटू 1.2, 1.2 कितना सारा है 5, है ना। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4, तो 5 1.2 है, 5 इंटू 1.2 कितना मिलेगा 6 मिलेगा आपको। b5 इक्वल टू 1.2 प्लस 5d, यानी कि 1.2 प्लस 5 इंटू 1.2, है ना। ये तो 6 है, 6 प्लस 1.2 कितना मिलेगा 7.2। ये एकदम ही ज़्यादा इजी है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इसको है ना 2 लाइन में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एकदम 2 लाइन में करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को है ना सीधा करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, है ना। कितना सारा एरिथमेटिक मीन्स बोला है 3, है ना। मतलब इन दोनों के बीच में कितना सारा नंबर है 3 होना चाहिए, तो टोटल कितना नंबर होगा 5, यानी कि ये कितना टर्म है 5th टर्म है ना। If there are 3 arithmetic means between x and 9x plus 4, then 9x plus 4 will be 5th term, है ना। अगर इन दोनों के बीच में 3 नंबर आएगा, तो ये कौन सा टर्म होगा 5th टर्म होगा ना। दैट इज 9x plus 4 इक्वल टू 5th टर्म, ठीक है। तो 9x plus 4, अभी 5th टर्म को कैसे लिखते हैं हम लोग a plus 4d, तो नेक्स्ट लाइन में होगा 9x plus 4, a मतलब क्या फर्स्ट टर्म हम लोग का x है प्लस 4d, तो 9x, ये x इधर जाएगा तो माइनस होगा, है ना, प्लस 4 इक्वल टू 4d, तो ये मिलेगा हम लोग को 8x plus 4 इक्वल टू 4d। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो d का वैल्यू कितना मिलेगा 2x plus 1, ठीक है। Therefore, the 3 arithmetic means between x and 9x plus 4 are, है ना। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का कितना है x, तो सेकंड टर्म कितना आएगा x plus d, है ना, यानी कि कितना होगा x plus 2x plus 1, हम लोग का ये d है ना, तो x plus 2x कितना आएगा 3x plus 1, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कितना आएगा x प्लस 2d, यानी कि x प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1, है ना। तो ये कितना होगा x प्लस 4x प्लस 2, यानी कि 5x प्लस 2। और फिर नेक्स्ट कितना आएगा x प्लस 3d, तो ये कितना होगा x प्लस 3 इंटू d का वैल्यू कितना है 2x प्लस 1, यानी कि x प्लस 6x प्लस 3, यानी कि 7x प्लस 3, ठीक है। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, है ना, 3x प्लस 1, 5x प्लस 2 और 7x प्लस 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ दिस 3 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हम लोग लेट इसको a मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू m प्लस 2, b इक्वल टू 4m माइनस 6, c इक्वल टू 3m माइनस 2। अभी सिंस A, B, C are consecutive
terms of an AP, therefore A plus C by 2 इक्वल टू B, है ना। ये आपको पता है कि नहीं? ध्यान से देखो, अगर A B C 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है और AP में है तो हमें पता है इन दोनों को माइनस करने पे B माइनस A करने पे कितना मिलेगा? D मिलेगा, है ना। और C माइनस B करने पे भी कितना मिलेगा? D मिलेगा, है ना। अगर ये तीनों AP में है इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए ना। B माइनस A करने पे भी D आना चाहिए और C माइनस B करने पे भी कितना आना चाहिए? D आना चाहिए। मतलब ये और क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, है ना। B माइनस A इक्वल टू C माइनस B, ठीक है। आप एक काम करते हैं, ये जो B है इसको इधर लेके आते और जो माइनस है उसको उधर लेके जाते, तो B प्लस B इक्वल टू C प्लस A। तो B प्लस B कितना होगा? 2B इक्वल टू C प्लस A, यानी कि B इक्वल टू C प्लस A बाई 2। ये लिखा है मैंने, B इक्वल टू C प्लस A बाई 2, B इक्वल टू C प्लस A बाई 2, ठीक है। यानी कि A प्लस C इक्वल टू 2B। अब A का वैल्यू कितना है? M प्लस 2 और C का वैल्यू कितना है? 3M माइनस 2 और 2 और B का वैल्यू कितना है? 4M माइनस 6। अभी M प्लस 3M कितना होगा? 4M और ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो 2 4 जा 8, ठीक है। और ये माइनस 12। तो एक काम करते, 8M को इधर लेके आओ तो माइनस 8M होगा इक्वल टू माइनस 12। तो ये होगा माइनस 4M इक्वल टू माइनस 12। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12। तो M का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है। इन एन एपी द फोर्थ टर्म इज मतलब इक्वल टू 10 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई 10 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, है ना। ये गिवन है हम लोग को, ये गिवन है। देन शो डेट, हमें क्या शो करना है? टू शो, ठीक है। देन शो डेट इट्स सिक्स टर्म, यानी कि A6 इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द सेकेंड टाइम। मतलब हम लोग को ये दिया गया, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, या वी हैव, कुछ भी लिख सकते हो आप, वी हैव, है ना, ये दिया गया है हम लोग को A4 इक्वल टू 10 इंटू A1, ठीक है। अभी A4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर्थ टर्म को A प्लस 3D, है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। A4 को, फोर्थ टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3D इंटू 10 इंटू A1, मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना होता है? A होता है। तो ये होगा 3D इक्वल टू 10 इंटू A कितना होगा? 10A, और इस A को आप राइट साइड में लेके जाओ तो माइनस A होगा। तो 3D इक्वल टू 9A, है ना, और 3 3 जा 9, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखो क्या करेंगे हम लोग, A2, पहले A2 को निकाल लेते हैं। तो A2 को कैसे लिखते हैं? A प्लस D, है ना, और A प्लस D का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3A। तो A प्लस 3A कितना हो गया? 4A, यानी कि A2 का वैल्यू इतना आ गया। अभी A6 निकलते हैं। A6 को कैसे लिखते हैं हम लोग? A प्लस 5D, है ना। अभी A प्लस 5, D का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3A। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 5 3 जा 15A, यानी कि कितना हो गया? 16A, है ना। अभी A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4A, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4A, 4 4 जा 16A, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 इंटू, अभी 4A मतलब कितना है? A2A, तो यहाँ पे A2 लिख दो। तो लास्ट में जाके हम लोग को ये मिला कि नहीं? A6 इक्वल टू 4 इंटू A2, तो यहाँ पे शॉर्ट लिख दो आप।